हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे अचारी बैगन। बैगन की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम कुछ स्पेशल तरीके से बनाएंगे अचारी बैगन, जो सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अचारी बैगन बनाना। इसके लिए हम बैगन ले लेते हैं, छोटे वाले लें, और इसको हम क्या करेंगे, इसको बीच से कट कर लेंगे। 4 भागों में हो और अच्छे तरीके से कट कर लें, धो के साफ़ करके तभी यूज़ करें। अब इसके बाद हम इसमें मसाला डालने के लिए इसमें क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे मसाले ले लेते हैं। इसमें हमने हल्दी लिया है और धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, आमचूर, गरम मसाला और सौंफ पाउडर। इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे पहले, और थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे इसमें, जिससे ये अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मिक्स हो जाएगा इसमें। क्योंकि अचारी बैगन बनने हैं तो मसाला तो उसमें भरा ही जाएगा, तभी इसका स्वाद आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाएंगे ये बढ़िया करके, तो इसमें जो हमने बैगन कट किए हैं इसमें हम भर लेते हैं। इनको अच्छी तरीके से भर लें, जिससे इनका स्वाद और भी अच्छा आए। जब ये बैगन बनेंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतने बढ़िया लगते हैं। इसको सारे बैगन हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे और कट करके और अच्छी तरीके से इनको भर लेंगे। ये तैयार हो गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसको डालने के लिए सबसे पहले हम प्याज, इसको कट कर लिया है एक बड़ा, और इसके बाद एक छोटा प्याज चॉप्ड कर लिया है, लहसुन लिया है हमने, गार्लिक, और इसके बाद हमने जिंजर और हमने ग्रीन चिली लिए। टोमेटो की प्यूरी बनाएंगे। अगर आप प्यूरी बनाना चाहें तो प्यूरी बना लें, नहीं तो क्या है, थोड़ा सा दरदरा रखें। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्याज को और हरी मिर्च, जिंजर, गार्लिक, इन सबको क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। इसको दरदरा पेस्ट बनाएं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं बैगन को। इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आँच को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे कढ़ाई को, और इसमें हम डाल देंगे, और इसको हम मीडियम लो पे इसको अच्छी तरीके से आंच पे हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे ना करें, क्योंकि क्या होता है, नीचे से लग भी जाते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से जब फ्राई हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और ये जल्दी ही हो जाते हैं, थोड़ा सा ढक दें जिससे कि और भी जल्दी हो जाए। ये देखिए, ये हमारे रेडी हो गए हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम ये सब्ज़ी बनने के लिए तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। तो ये हमारे बैगन फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम और चीज़ें, हम मसाले वगैरह इसमें भूनेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से इनको देख लेते हैं फिर से, क्योंकि थोड़ा सा कसर रह गई थी इसमें, क्योंकि थोड़े से टाइट थे। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छी तरीके से ये हो गए। अब हम इनको निकाल के अच्छी तरीके से इसको प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल ले लें या फिर आप वेजिटेबल ऑयल ले लें। अब इसमें क्या, जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2-3 तेज़पात के पत्ते डाल देते हैं, एक बड़ी इलायची डालेंगे, इसमें 2-3 हम लौंग डालेंगे, और 3 से 4 हम क्या करेंगे, काली मिर्च डाल देते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, भूनेंगे। आंच को धीमा रखें, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरा को अच्छी तरीके से जब भुनने लगे, कड़कने लगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो हमने लहसुन को हमने कट कर लिया था, और इसको हम ग्रीन चिली, इसमें सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। और इसके बाद हम प्याज भी डाल देते हैं, और प्याज को भी हम अच्छी तरीके से बढ़िया करके भूनेंगे। इसको धीमी आंच पे भूनें, तेज़ आंच पे ना भूनें, इससे क्या होता है, मसाला जल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जब ये भुन जाएगा, अब इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा भुन चुका है, जो प्याज हमने लिया था। अब इसका जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज का, वो हम डाल देते हैं। इसके साथ में जब ये बढ़िया करके भुन जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तब ये अच्छी तरीके से इसको ये भुन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, ये भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे मसाले डाल देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ी ही डालें, क्योंकि और भी जो जिसको पसंद हो वो अपने हिसाब से डाल दें। इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं आधा चम्मच, और इसके बाद हम धनिया पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं, और इसके बाद हम नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। कश्मीरी मिर्च डालेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, कलर के लिए, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। कम से कम इसको भुनने में 7-8 मिनट तक ये भुनेगा। और इसमें हम जो टोमेटो को हमने प्यूरी बनाया है, और इसको हम अच्छी तरीके से जब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ते।
और बढ़िया करके जब ये भुन जाएगा धीरे धीरे, तो ये देखिए तेल छोड़ने लगा है। और इसको धीमी आंच पे और अच्छी तरीके से खुले में हम पकाएंगे। जैसे मसाला, जब तक ये मसाला अच्छी तरीके से नहीं भुनेगा तब तक सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। अब इसमें हम दही डाल देते हैं। दही हो तो डाल दें आप 2 चम्मच, फेंट के डाल दें और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लें। जब तक मिक्स तब तक करते रहें जब तक ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स ना हो जाए। इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं 1 चम्मच और इसके बाद ये अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे इसको। अब ये अच्छी तरीके से जब भुन जाएगा तो ये तेल छोड़ देगा। ये देखिए अच्छी तरीके से तैयार भी हो गया है। और इसमें हम आधा नींबू का रस ज़रूर डालें, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। नींबू से एकदम से जो सारे मसाले हैं बहुत अच्छा स्वाद देते हैं। अब जैसे ही आप ग्रेवी खाते हैं वैसे ही आप पानी को डालें। हमने क्या करा है, हमने ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो हमने थोड़ा ही डाला है। आप जिस हिसाब से खाते हैं वैसे डाल लें आप। अब इसमें हम बैगन डाल देते हैं और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, एक एक करके डाल दें और इसमें डिप कर दें। जैसे ये अच्छी तरीके से क्या करेंगे, ढक के पकाएंगे इसको डिप कर दें और इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, ऊपर से ढक दें और ये धीमी आंच पे इसे पकने दें। इसको कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे और धीमी आंच पे जब इसमें उबाल आ जाएगा, जब तक कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए तब तक आप इसको चलाते रहें। बीच बीच में आप ज़रूर चलाएं। ये देखिए मैंने बीच बीच में चला दिया था और ये देखिए हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है। अचारी बैगन जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वाद लगते हैं। रोटी हो, पराठा हो, चावल हो, आप जिस चीज़ से भी मन चाहें उससे खा सकते हैं, बहुत स्वाद आएगा। अब इसमें लास्ट चीज़ डालेंगे हम धनिया। धनिया के बिना तो स्वाद ही अलग है, क्योंकि धनिया तो बहुत ज़रूरी है, खुशबू आती है बहुत। और इससे हम तैयार है हमारा बैगन की सब्जी, जो बहुत ही पसंद आएगी। जो भी आए उसको ज़रूर खिलाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।